नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लो एंड इंग्लिश में। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को समझने से पहले थोड़ी सी हम नजर डाल लेते हैं कि रेस जुडिकाटा क्या है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक बार किसी कोर्ट ने कोई केस डिसाइड कर दिया है तो आप वही केस उसी सेम जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में दोबारा नहीं ले जा सकते। कारण ये है दोस्तों कि कोर्ट कहता है कि यार हम इतने बेले नहीं है कि एक बार आपका केस डिसाइड कर दिया तो आप बार बार उसी चीज़ को लेकर हमारे पास आते रहो। ये बोलता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को बार करता है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, यानी कि आप एक ही चीज़ को लेकर बार बार कोर्ट के पास नहीं जाओगे। एक बार कोर्ट ने अगर मैटर डिसमिस कर दिया या कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो दोबारा उसके ऊपर कोर्ट दोबारा से उस फाइल को ओपन नहीं करेगा। हाँ, अपील हो सकती है उसमें, लेकिन दोबारा से नया केस वैसे ही सिरे से नहीं बन सकता। ये है रेस जुडिकाटा। लेकिन एक और नई चीज़ आ रही है जो मैंने सीखी है, नई सीखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है। दोस्तों सेक्शन 11 और इसकी जो एक्सप्लेनेशन 4 है, सेक्शन 11 इसकी एक्सप्लेनेशन 4 बोलती है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक केस लॉ लेंगे। केस लॉ का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का। ये था 1977 का डिसाइड हुआ केस। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर था जिसको कि एक डीआईजी यानी कि डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है उसने डिसमिस कर दिया था उसकी सर्विस से। तो उस एसआई ने कोर्ट के ऊपर पटिशन लगाई कि सर मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। उसने कारण क्या बताया कि मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है और मुझे सुना जाए। कोर्ट ने पटिशन वो डिसमिस कर दी और कोर्ट ने वो पटिशन डिसमिस कर दी। तो ये जो एसआई था ये दोबारा फिर कोर्ट के पास गया नई पटिशन लेके, नया केस लेके कि सर इसमें तो मुझे ये जो डीआईजी है इन्होंने तो मेरे को अपॉइंट ही नहीं किया, मुझे आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मेरे को, आईजीपी ने मेरे को अपॉइंट किया है, तो मेरे को डीआईजी कैसे डिसमिस कर सकता है। तो भैया कोर्ट ने कहा कि आपने जब पहले केस फाइल किया था कि मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है तो आपने उसके साथ ही ये बात क्यों नहीं लिखी कि मेरे को जब इसने अपॉइंट नहीं किया है तो मेरे को डीआईजी किस तरह से डिसमिस कर सकता है मेरी सर्विसेज से। तो कोर्ट ने कहा ये जो प्रिंसिपल है इसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं और आप सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर फॉल कर रहे हो, इसलिए आप दोबारा केस नहीं कर सकोगे। यानी कि मान लीजिए आपने किसी केस में 3 चीज़ें डालनी थी लेकिन आपने 2 चीज़ें उस केस में डाली और वो डिसाइड होगी या डिसमिस होगी और आप 5-6 महीने के बाद फिर कोर्ट के पास जाते हो और वो 2 चीज़ें और एक और तीसरी चीज़ आप उस केस में डाल देते हो, तो उसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं। यानी कि आपने पूरा का पूरा मैटर कोर्ट के पास नहीं रखा है इसलिए ताकि मेरे को दोबारा फिर सुना जाए, मेरे को दोबारा फिर नया केस करने का मौका दिया जाए। तो भैया कोर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपको ये जो तरकीबें लगा रहे हैं ये कोर्ट पहले ही सोच चुका होता है, इसलिए आप ऐसी तरकीबें ना लगाएं। जो आपका मैटर है वो क्लियर कट एक बार एक ही प्लेंट में बता दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं जो कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ नहीं आया, हो सकता है मुझे ही समझाने में कुछ कमी रह गई हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।